एक तरफ आप कह रहे हो हम गरीब हैं, एक तरफ कह रहे मेहनत नहीं कर पाएंगे। मेरे भाई ये साथी हैं, मेहनत और गरीबी साथ साथ चलेंगे मेरे भाई। और फिर एक टाइम आएगा, गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, पाई ना मुझ में थकान तो वो खुद थक गए। एक दिन गम थक जाएंगे और आप आगे निकल जाओगे मेरे भाई। सरकारी नौकरी करना ठीक है या गलत? कंपटीशन बहुत है मेरे भाई। सरकारी नौकरी करना गलत तो नहीं कहोगे, लेकिन मिलेगी तब ना मेरे भाई। बच्चे ने 7, 8, 10 क्वेश्चन पढ़े, उन्हीं में से 3 लॉन्ग आ गए, जाके पेपर दिया, काम हो गया। बीएससी में पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े जाके पास नहीं हो सकते हो, बैक लग जाएगी मेरे भाई, ये समझ लेना। 15 दिन पढ़ो, 20 दिन पढ़ो, 1 महीने पढ़ो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मनीष भाई नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इतने मैसेज किए मेरे भाई, कहते नहीं थारा भाई मनीष इतने मैसेज करेगा किसी ने सोची ना होगी। तो मनीष भाई इतना ज्यादा रिप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइम की थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन उनके कुछ जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने निकाल लिए हैं और ये एक की नहीं कईयों की समस्या होने वाली है। 1 to 1 सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहला इन्होंने पॉइंट पूछा है, बिल्कुल एक ट्रू रिव्यू देंगे, जेन्युइन एक्सपीरियंस मेरे भाई, ठीक है। सर जी बीए करें या बीएससी करें, किसमें से ज्यादा टाइम मिलेगा? मेरे भाई देखो, आजकल एजुकेशन सिस्टम की हालत यह है, बीए वाले का मतलब तो आदमी कहता है बर्बाद आदमी, यानी कुछ भी नहीं कर रहा है वो। हमारे यहाँ 1-2 व्यक्ति हैं, ठीक, उन्होंने क्या किया, मॉडल भी नहीं खरीदे। पता चला क्या हुआ, केवल पता चला 4 पेपर होने वाले हैं, उस 4 में से खाली फर्स्ट पेपर खरीद के ले आए, वो भी पढ़ा नहीं, ऐसे जाके पेपर दिया जाके। ऐसा होता है मेरे भाई। कुछ लोग कहेंगे सर आप मुस्कुरा रहे हैं, मेरे भाई यही हालत है। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर मुस्कुरा रहे हैं और उसके बाद भी बेहतरीन नंबर आएंगे, 50%, 55%, 60% बेहतरीन नंबर, हो सकता है 70-80% लाके टॉप भी करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से बीएससी की क्या हालत है? बीएससी की हालत यह, आदमी कमेंट करता सर जी कल पेपर है, इंपॉर्टेंट बताओ। सर जी ने डाला कल एग्जाम है, कुछ नहीं पढ़ा, जिस 7-8 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पढ़ लो। बच्चे ने 7-8 10 क्वेश्चन पढ़े, उन्हीं में से 3 लॉन्ग आ गए, जाके पेपर दिया, काम हो गया। लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली दोनों में पूछोगे तो मेरे भाई बीएससी में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो बीएससी में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो भले ही आखिरी के 15 दिन 1 महीने मेहनत करनी पड़े, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। बीए में क्या है, अगर आप सिर्फ डिग्री लेना चाहते हो, मतलब कोई मकसद नहीं है, खाली बस पास हो जाए, मतलब खाली डिग्री, तो बीए कर लो, कोई टाइम आइम कुछ नहीं, बिना पढ़े भी जाओगे, खाली बना बना के भी छाप जाओगे, पास हो जाओगे, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन बीएससी में पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े जाके पास नहीं हो सकते हो, बैक लग जाएगी मेरे भाई, ये समझ लेना। 15 दिन पढ़ो, 20 दिन पढ़ो, 1 महीने पढ़ो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा बीएससी में, ठीक है। कंपटीशन की तैयारी में बीए और बीएससी में से किस में हेल्प मिलेगी? डिपेंड करता है। अगर सिर्फ कंपटीशन ही विजन है तो मेरे भाई डिपेंड करता है कौन सा कंपटीशन। अगर आप ये एसएससी और ये सब तैयारी कर रहे हो, खास करके यूपीएससी लेवल की भी तैयारी करो, तब भी बीए ही काम आएगा। बीएससी तब करो आप, हम आपको रियलिटी बता रहे हैं, अगर आप ठीक बच्चे हो, पढ़ना नहीं चाहते हो, घिनौने हो, मेरी लैंग्वेज में कहो, मत करो बीएससी, हम बता रहे हैं। लेकिन अगर पढ़ने में ठीक भी हो, अच्छे नहीं ठीक भी हो, तो हम राय देते हैं व्यक्ति को बीएससी करने की। क्यों? बीएससी करने के बाद हमने हमेशा कहा जो कुछ नहीं करता वो पढ़ाता है, तो बीएससी करने के बाद कम से कम आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो। और जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे 1-1 घंटे के आदमी लेता है 3,000, 4,000, 5,000 रुपए महीने के, 1-1.5 लाख रुपए। आप भरोसा नहीं करोगे, लेकिन ऐसा होता है भाई। जो Tier 1 सिटीज हैं वहां पे 1 दिन 1 घंटे की ट्यूशन पढ़ाने के ऐसे ऐसे टीचर यूट्यूब पे हैं जो 1 घंटे पढ़ाने के 14-14 लाख रुपए लेते हैं। मानोगे नहीं, लेकिन पढ़ा तभी पाओगे मेरे पास जब आपके नॉलेज होगी। तो अगर आगे चल के मान लिया आपको लगता है फाइनेंशियली आप कमजोर हो, तो फाइनेंशियली कमजोर एकदम से जादू तो हो नहीं जाएगा ना, एकदम से नौकरी लग जाएगी, तो ऐसे टाइम पे क्या करोगे? ट्यूशन ही पढ़ा सकते हो, एक विकल्प है आपके पास। तो अगर आपने बीएससी कर रखी है तो आपको थोड़ी ठीक ट्यूशनें मिल जाएंगी, बीए करके भी जाएंगी। बीए करके 6ठा 7वां 8वां पढ़ा पाओगे, बीएससी कर रहोगे, नॉलेज अपडेट होगी तो 10वां तक तो कम से कम कवर करोगे। और कहीं 12वां कवर कर लिया, कहीं थोड़ा सा ठीक ठाक बोर्ड पढ़ा दिया, तो 3-4-5 एक ट्यूशन से लिया, 2 घंटे पढ़ाए, 10-12 हजार कमाए, और उसके बाद बाकी अपनी तैयारी। दूसरा क्वेश्चन है, सर जी कंपटीशन की तैयारी करना सही है या गलत? सरकारी नौकरी करना ठीक है या गलत? कंपटीशन बहुत है मेरे भाई। सरकारी नौकरी करना गलत तो नहीं कहोगे, लेकिन मिलेगी तब ना मेरे भाई। तो बहुत सारी ऐसी जॉब्स भी हैं जहां पर कंपटीशन कम है, उनके लिए ट्राई करो। अगर खास करके आप एवरेज या बिलो एवरेज हो, यानी पढ़ने में कमजोर हो, या आपको लगता है कि हम कंपटीशन में नहीं मुकाबला कर पाएंगे, तो साथ में कुछ करते रहो मेरे भाई। हमने क्या कहा, कुछ नहीं कर सकते हो, पढ़ाने लगो, किसी की दुकान पर बैठने लगो, थोड़ा टाइम दो यार, कुछ ना कुछ सीखो। अगर सिर्फ इसी के चक्कर में पड़े रहे तो कंपटीशन बहुत है, लोग आपको रौंद के निकल जाएंगे और आपको बहुत महंगा पड़ेगा सर, ठीक है। कंपटीशन की तैयारी के बाद अगर सरकारी नौकरी नहीं लगी तो क्या करेंगे? वही बता रहे हैं मेरे भाई कि साथ में अगर आपको यह लग रहा है कि हमारी नौकरी नहीं लगेगी, पहले तो भरोसे में लेके आओ अपने आप को। नहीं लगी तो क्या पैदल हो जाओगे मेरे भाई? तो पैदल ना हो इसलिए क्या करो कि नौकरी ही सब कुछ नहीं मान के चलना है कि नौकरी ही नौकरी है, नौकरी ही नहीं जी।
पहली बात, अगर हम मेरा एग्जाम्पल तो ना ही लो यार, हमारे टाइप लोग 12 साल पढ़ाते हो गए। मजे की बात देखिए, आज तक हमने कोई भी फॉर्म नहीं डाला, कोई भी नहीं। मतलब लोग नहीं, शुरू में कीड़ा होता फॉर्म भर दो, नहीं, हमने जिस दिन पढ़ाना शुरू किया था एक बच्चा था, डिसाइड कर लिया था कि हमें जिंदगी में नौकरी नहीं करनी, बात खत्म, नहीं करी आज तक। आज ऊपर वाले की दया से पूरी मौज ले रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यानी डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। 3 स्टेप होते हैं, डिसाइड, कमिट, सक्सीड। डिसाइड करो, कमिट करो, आगे बढ़ जाओ, साथ में चलाते रहो चीजों को। और सरकारी नौकरी कोई भी आप तैयारी करो, मान के चलो आपको दिन में 6-7 घंटे कम से कम अलग से देने पड़ेंगे उसके लिए, अगर ठीक ठाक लेवल की तैयारी कर रहा होता है, ठीक है। कंपटीशन के साथ क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या सीखना चाहिए जिससे आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। कोई भी स्किल सीखो भाई, किसी भी तरीके की स्किल सीख सकते हो, गाना सीखो, बजाना सीखो, कंप्यूटर चलाना सीखो। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है, सीखो मेरे भाई। वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया है, इंटरनेट से रिलेटेड कुछ भी सीख लो, आने वाले 10 साल बहुत सुनहरे होने वाले हैं इंटरनेट और कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है भाई। अकाउंट्स हो गया, बहुत सारी टैली हो गई, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप फ्रीलांसिंग के जरिए पैसा बना सकते हो। अगर आप कमेंट करोगे तो फ्रीलांसिंग पे अलग से वीडियो बना देंगे सर, ठीक है। भाई साहब ने गरीब हाईलाइट कर रखा, सर जी मैं गरीब घर से हूं, पार्ट टाइम में 5-6 घंटे काम करना, घर से बाहर रहूंगा, कोचिंग कॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं, कॉलेज कहीं से आप एडमिशन करवा लीजिए। कोचिंग की बात है, BDKDN पे ज्यादातर कंटेंट है, यहां से पढ़िए। 5-6 घंटे कुछ नहीं होता भाई। हम आपको बताएं, हम डेली के कम से कम 18 से 20 घंटे काम करते हैं और उसके बाद भी सारी वीडियो, सारा कंटेंट सबको आपको मिल रहा है। बहुत सारे इवेंट, अभी 5 जुलाई को हम लोग इवेंट कर रहे हैं, वो भी मैनेज हो रहा है। क्लासेस भी चल रहे हैं, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी, सब मैनेज हो रहा है भाई। मैनेज करना पड़ेगा, रोते रहोगे 6 घंटे काम करते हैं तो कुछ नहीं, थक जाओगे, मुंह धो, उठो, फिर से मेहनत करो। कभी कभी बहुत बुरा लगेगा तब भी उठना पड़ेगा भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक तरफ आप कह रहे हो गरीब हैं, एक तरफ कह रहे मेहनत नहीं कर पाएंगे। मेरे भाई ये साथी हैं, मेहनत और गरीबी साथ साथ चलेंगे मेरे भाई। और फिर एक टाइम आएगा, गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, पाई ना मुझ में थकान तो वो खुद थक गए। एक दिन गम थक जाएंगे और आप आगे निकल जाओगे मेरे भाई, ठीक है। और पढ़ाई में एवरेज है तो ज्यादा चक्करों में ना पढ़ो मेरे भाई, ठीक ठाक कोई ग्रुप डी टाइप वाली जो नौकरियां होती हैं छोटी मोटी, जहां पे कंपटीशन कम है, लगो, मेहनत कर लो, मिल जाए ठीक, वरना कुछ अच्छी सी स्किल सीखो, कुछ करने की कोशिश करो, हो जाएगा। जब बहुत कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ठीक है। किन बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, किन को नहीं। अगर आप फाइनेंशियली बहुत कमजोर हैं, ट्राई करना ही चाहिए, क्योंकि अगर एक बार मिल गई तो शायद आपका जो घर का सिस्टम है उसमें रोजी रोटी का इंतजाम हो जाएगा। ऐसे तो शायद चटनी रोटी भी व्यवस्था ना सही से हो पाए, ये बात समझ लो मेरे भाई। तो एक बार ट्राई कर लो, कुछ नहीं जाता है। 1-8 साल जिंदगी नहीं बैठना, 30 साल तक बैठे हुए हैं, घर वाला बेचारा बर्बाद हो गया, नहीं, साथ में कुछ करते चलो। 5-6 घंटे आप काम की बात कर रहे हो, करो, लेकिन उसके बाद भी ये ध्यान रखो कि 2-3 साल वाला ट्राई किया, नहीं आ रहा है, हटाओ। अब जो हम काम सीख रहे हैं, 5-6 घंटे जो भी काम कर रहे हैं उसी पे फोकस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। आखिरी में नुकसान क्या है? नुकसान मेरे भाई यही है, जिंदगी में कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं होगी। 40-50 हज़ार की अगर नौकरी मिल गई, जिंदगी भर उसी पे पड़े रहो, उसी पे जिंदा रहो, 1 तारीख को सैलरी का इंतजार करो, कोई भी ग्रोथ नहीं होती मेरे भाई नौकरी में, याद रखना। स्टेबिलिटी हो जाएगी, ग्रोथ नहीं होती। फायदे बहुत सारे, क्योंकि अगर आपके घर में अभी 2-3-4 हज़ार रुपए की बात है, फिर 50-60 हज़ार की बात होगी तो आपकी तो भैया कमाई से वो 10 गुना हो गया ना, तो आपको फायदे ही फायदे दिखेंगे, जिंदगी सेटल हो जाएगी। और खास करके एक फायदा हम बताते हैं जो हमारी समाज की सोच है, बारात वालों की लाइन लग जाएगी, लड़का सरकारी नौकरी वाला है, थार लो, बुलेरो लो, कुछ भी लो, भले कमाते कुछ ना हो मेरे भाई, ठीक है। और आखिरी में कंपटीशन में कितना पढ़ना पड़ता है, डिपेंड करता है कौन सा कंपटीशन है। छोटा मोटा कंपटीशन है, 4-5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। IAS के कई इंटरव्यू देखिए, लोग कहते थे हम 9 घंटे पढ़ते थे, 10 घंटे पढ़ते थे, बहुत सारी चीजें, ठीक है। अभी आज थोड़ा सा जल्दी में हम सर, ठीक है। प्लस जिस फोन से ये बन रही है वीडियो, वो 2 बार बंद हो चुका है सर, ठीक है। उसकी बैटरी 2% है, 2%, लेकिन ये आ गई है ना सर, जमा करना है, वीडियो डालनी है, इस वजह से ये जा रही है वीडियो। हमने सब कुछ बहुत शॉर्ट में लेकिन डिटेल में आपको बता दिया है। कोई दिक्कत रह गई है नीचे कमेंट कर लेना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी कोई समस्या हो, व्हाट्सएप नंबर है 8604507939, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपनी समस्या लिख के भेज देना, सॉल्व कर देंगे। वरना कॉल सपोर्ट है 9044900263। जी हाँ, 9044900263। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं काफी कुछ आपने सीखा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।